बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो कैसे हैं आपके मिजाज? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ और मेरी फैमिली भी। आप सब देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट भी करते रहना। और मेरी आप सबके लिए दुआ है कि जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी सारी दिली मुरादें पूरी फरमाए और आपको जिसकी औलाद नहीं है उनको नेक औलाद अता फरमाए। और मेरी बच्चे बच्चियों के लिए दुआ है कि उनको अल्लाह ताला अपने वलिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आप सब मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं बीमार रहती हूँ, अल्लाह ताला शफा फरमाए। और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करें कि उनकी भी मुश्किलें अल्लाह ताला आसान करे। इस दुआ के साथ मैं आप एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो चलते हैं आप रेसिपी की तरफ। तो आज मैं कनोले का साग पकाने लगी हूँ। ये कनोला वो कनोला साग है जो आपने सुना होगा या पकाते भी होंगे कुकिंग ऑयल कनोला की उसमें। तो ये वो कनोला साग है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। ये बाज़ार से या दुकानों से नहीं मिलता, ये ख़ुद बोया जाता है। ये माशाल्लाह पिंडी से ना, वो लोग तो रहते हैं तो आना जाना रहता है उनका, तो उन्होंने अपने प्लाट में इसका बीज बोया है और उसको उगा के काटा है, तो मुझे गिफ्ट में दिया है। आज मैं पहली बार इसको पकाने लगी हूँ, पहले मैंने कभी नहीं पकाया। पका के आपको बताती हूँ। तो ये साग है, इतना ज़्यादा इसलिए पका रही हूँ कि आसपास में भी दूंगी, बेटी रहती है दूर, उसके घर में भेजूँगी, तो उसमें पकाने के लिए जो अशियाँ हैं वो मैंने 5-6 जो है लहसुन और एक इंच का पीस जो है अदरक का, उसका मैंने पेस्ट बना दिया है। और 3-4 अदद सब्ज मिर्ची हैं, 2 अदद टमाटर और ये धनिया। उसके अलावा ये नमक, ये दूसरी मिर्च है पिसी हुई, और ये सना मसाला है थोड़े से, और ये ज़ीरा है आधी चम्मच, और ये दूसरे पैकेट वाला मसाला है खुशबू के लिए। और उसके अलावा ये ऑयल जितना भी डालें अच्छा होता है इसमें ना, थोड़ा डालें तो फिर खुशक खुशक साग लगता है, वो नहीं खाने होता। तो आज मैं ये टेस्ट करती हूँ ये साग कैसा पकेगा, मैं आपको बताऊँगी। और आपने भी अगर कहीं से मिल जाए तो खा लेना है। पकाते वक्त जब उसमें ज़रूरत पड़ती है ना, ये चीज़ें पकाऊंगी आपको बताती हूँ पकाने में, तो उसमें थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ता है ना, तो मैंने ये नीम गर्म करके पानी भी पास रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं साग पकाने लगी हूँ। तो इसमें ये कुकिंग ऑयल 1 चम्मच बल्कि 1.5 चम्मच डाल देती हूँ ना, इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। तो ऑयल गर्म होने पे छोड़ती हूँ, तो उसके गर्म हो गया तो उसमें मैंने ये डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। मेरी बात पे नाराज़गी हो ना, आपने जब भी कोई काम करना है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी, या अपने हाथों का बर्तन का धोने का ख्याल रखना, अपने बुज़ुर्गों की बातों पे अमल करना। तो ये थोड़ी नसीहत वाली बातें होती हैं, इन पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, अमल करना चाहिए। इससे बहुत सारे सबक मिलती हैं, ज़िंदगी संवरती है, अल्लाह ताला खुश होता है। तो अब ये इसको मैंने हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना, ये जल जाएगा ना। तो इसके जो है ना फिर जायका नहीं इतना आता है ना, इस तरह थोड़ा वाइट हो, लाइट ब्राउन। तो इसके बाद मैंने इसमें जो 3 मिर्चें काटी हुई थी, हरी मिर्च ज़्यादा लगने वाली हो तो फिर मैं ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मैंने खुद पसंद करती हूँ ना, मेरे बच्चे खाते हैं। कितना बराबर मसाले हल्का मेरे वाला सालन बनाती हैं। तो ये भी इतना ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है। तो इसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, जो 2 अदद टमाटर थे, उनका अपना ही मज़ा है, अपना ही रंग है। तो उसके बाद इसमें मैंने ये जो मैंने मसाले आपको बताए हैं, 1 चम्मच नमक, और ये आधी चम्मच गली हुई मिर्च, और ये मसाले सना मसाला है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा आधी चम्मच, ये भी खुशबू के लिए, और ये पैकेट वाला मसाला तो इसमें डाल दिए। तो इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा भून के इसके बीच में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ये 1 चमचा डाल के 1 मिनट के लिए इसको मैं बंद करके रख देती हूँ कि ज़रा ये टमाटर गल जाए। ये भूनने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच पानी डाला है और उनको मैंने ढक्कन दे दिया है।
हाँ जी, तो मैंने 1 मिनट के लिए दम के लिए रखा था पानी डाल के ना। तो अब मैं इसमें ये हरा धनिया डाल रही हूँ, इसका अपना ही जायका होता है। तो इसको आपस में मिला के, भुने पकाने की बात नहीं है, ये जायके के लिए, खुशबू के लिए होता है। तो इसके बाद मैं इसमें साग डालूँगी पकाने के लिए। इस साग को उबाल के नहीं पकाते, इसी तरह भुना जाता है। भूनने में इससे अपना आग भी निकलता है, क्योंकि ये साग ही ऐसा है किनोले का, बड़ा मज़ेदार पकेगा इंशाल्लाह। इसमें साग डाल रही हूँ, ये मैंने काट के रखा हुआ था। तो इसको साथ साथ चमचा हिला के इसको मिलाती जाऊँगी मसालों के साथ। और जितना साग भी इसमें आएगा तो मैंने पकाना है। तो जब ये पक जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मेरा साग तैयार है। इसमें सारे मसाले या टमाटर भून के उसमें साग डाला है। साग 10 मिनट के लिए मैंने रखा है। अब मेरा साग तैयार है। तो इसको मैं प्लेट में डाल के टेस्ट इसका चेक करती हूँ, टेस्ट कैसा है ना। वाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन करें, ज़बरदस्त मेरा कनोले का साग पका है। आप भी इसी तरह ये साग कहीं से ढूंढ के पकाएं और खाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि साग का कैसा जायका है ना। ऐसी रेसिपी के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द मिल सके। शुक्रिया।